ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने अटूट निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान बताई कि जो अटूट निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह बाबा की श्रीमत पर आंखें बंद करके चलते रहेंगे। जो बाबा की आज्ञा मिले उस पर चलते रहेंगे। उनको कभी यह ख्याल नहीं आएगा इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। बाबा कहे जो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलते रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। और बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको निश्चय का बल भी मिलता है और निश्चय बुद्धि होने से अवस्था भी अचल अडोल रहती है। और साथ में कहा कि सदा स्मृति रहे, रचता बाप सच ही बोलते हैं, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। पक्के बच्चे बनना है, कोई भी बात में संशय न आए। उसके लिए बाबा कहे सदा स्मृति रहे, डायरेक्शन शिव बाबा का है। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना है। जो बाबा स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंखें बंद कर माननी चाहिए। और अंडरलाइन कराते कहा कि भल कोई नुकसान हो व फायदा हो, बाबा की श्रीमत को मान लेना है। फिर और साथ में स्पष्ट करते कहा कि एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएंगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। फिर बाबा ने अपनी पहचान और पार्ट को स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जब पतित बनते हो, जब बहुत दुखी हो जाते हो तब बुलाते हो। तो बाबा कहे इस समय तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से पढ़ रहे हो। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर, यह सब परम आत्मा की महिमा है। वह दूर देश का रहने वाला मुसाफिर कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहे बुलाते ही है, दूर देश का रहने वाला आओ देश पर आए, क्योंकि अब हम सब पतित बन चुके हैं। तो बाबा कहे मैं आऊँगा भी तब जब रावण का राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है भगवान को संकल्प उठा तो ज़रूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। तो अब बाप सन्मुख आकर कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हो। अब तो तुम अच्छी रीति समझ गए हो। बाबा कहे और भी समझने का बहुत पड़ा है। फिर और साथ में कहा कि बाबा तो सब बच्चों को समान समझाते हैं। फिर हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई जट समझ जाते हैं, कोई को समय लगता है, सब नंबरवार हैं। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। बच्चों से बाबा का लव है। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस से ही फायदा है। तो बाबा कहे सर्विस में हड्डी देनी है, अर्थात दिल से जिगर से खूब सेवा करनी है। बाबा कहे कोई भी काम करते रहेंगे वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। और साथ में कहा कि तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं वह किसी को दुख नहीं देंगे। ज्ञान नहीं समझते हैं इसलिए दुख देते रहते हैं। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उसकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वह आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल में भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए।
क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप हैं। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। बाबा कहे जितना निश्चय अटूट होगा उतना स्थिति निश्चिंत और अचल अडोल रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिले उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने से सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा बाबा कहे, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। बाबा ने बंधन मुक्त आत्मा की बहुत गुह्य स्थिति बताई कि बंधन मुक्त उनको कहेंगे जो बाबा की श्रीमत की कमाल में अपनी कमाल समझ देहाभिमान में नहीं आते। और दूसरा बाबा कहे, निंदा स्तुति मान अपमान कैसी भी परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण निर्बंधन। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज धारण करने के लिए कहा कि जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलने से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है। बाबा ने समझाने की बड़ी गुह्य विधि बताई कि अगर कोई गलत करता है तो उनको डायरेक्ट कहेंगे यह गलत कर रहे हो, तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बाबा कहे योग युक्त स्थिति से, परोपकारी भाव से, क्षमा भाव से उनको सम्मान देकर फिर समझाएंगे, तब वह महसूस करेंगे कि हाँ यह नुकसानकारक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।